जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो भाई, आज तो उनके लिए तो खुशी का दिन है जिनका रिजल्ट आया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तो शुभकामनाएं सभी दे रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। मुझे पता है कि उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। किसी को बैच बेचना होगा या कुछ भी करना होगा या मतलब अपने फायदे की बात होगी तो वो जरूर बताएंगे। लेकिन जब आपको एक्चुअल में आवश्यकता पड़ती है किसी की कि हाँ, अब मुझे कोई समझाने वाला या मोटिवेट करने वाला हो, तो उस समय कोई भी आपको ध्यान नहीं देता है, ये मुझे पता है। यही नहीं, मैं स्टार्टिंग से इसको झेलता आया हूँ और मुझसे बेटर कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि किसी के पास बीती होगी तो वो जरूर समझेगा। ये हाई स्कूल हो, इंटर हो या कोई भी एग्जाम हो, यही मेरा भी था पिछली बार। दो दो बार मैं आपको बता दूं कि दो दो बार मेरे साथ, दो बार तीन बार मेरा एग्जाम नहीं हो पाया फाइनल फाइनल से। बाकी तो वैसे एग्जाम पहले से बहुत बार हुआ है, दो तीन एग्जाम ऐसे हुए हैं जो पहले से ही बार हो गया, उसमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन मैं खुद दो तीन बार बाहर हुआ, उसके बाद मैं खुद कैसे खुद को संभाला, कोई न पूछने वाला। पहले तो सब बोलते हैं भाई, जब हो जाता है पहला स्टेप पार किए तो 10 लोग साथ रहेंगे, 20 लोग साथ रहेंगे, लेकिन जब आप नहीं होते हो तो कोई साथ नहीं आता सिवाय फैमिली के, और कोई साथ नहीं आता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दुखी मत होइए। पहली बात तो दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये वैकेंसी पाके मतलब कोई सिलेक्शन पाके कोई सुखी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुखी सभी हैं इस दुनिया में। कौन कौन दुखी है अब मैं आपको इसी में बता देता हूँ। यही एग्जाम में आप एसएससी जीडी का ही लेके चलिए। इसमें आप देखिए तो पहले फॉर्म इसमें भरे गए लगभग वही 50 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए। तो आप देखेंगे कि पहले तो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, कुछ लोग, उनको दुख हुआ। तो जो फॉर्म नहीं भर पाए उनका दुख अलग है। दूसरा, जिसका फॉर्म भर गया समझ लीजिए, कुछ लोग का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ, तो दूसरे दुख उनको है। आप समझिए, समझते जाइए कि स्टार्टिंग में जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया वो तो दुखी थे ही, क्योंकि वैकेंसी बढ़ती गई, उनको दुख हुआ कि यार फॉर्म नहीं भर पाए। दूसरा दुख उनको था जिनका फॉर्म भर के भी किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, दूसरा दुख उनको है। तीसरा दुख उनको है जिन्होंने थोड़ी अच्छी तैयारी नहीं की, एग्जाम दे दिया, ऐसे ही देके चले आए, उनको लगा यार इतनी बड़ी वैकेंसी है, तीसरा दुख वो है। चौथा दुख ये था कि भाई 8 गुना जब लोगों को बुलाया गया फिजिकल के लिए, उसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको ये दुख हुआ यार फिजिकल तक भी नहीं आ पाए। फिर दुखी वो हुए। अब समझिए, यहाँ पे तो बच्चे बचे आपके लगभग 3 लाख, 3.5 लाख जो बच्चे बचे, या फिर बच्चे कहूँ या फिर भाई बहन कहूँ, जो भी, तो 3.5 4 लाख वो बचे। तो उसके अलावा जितने लोग थे वो दुखी थे। अब 3.5 4 लाख लोग में से भी 92,000 लगभग कुछ लोग को बुलाया गया मेडिकल के लिए, तो बाकी के बच्चे वहां दुखी जो बाहर हुए। अब 92,000 में से भी आज हो गया लगभग 50,000 लोग का सिलेक्शन, 45,000 जो भी मान के चलिए, तो वो, उसके अलावा जितने भी लोग अनफिट हुए या जो भी हुए वो दुखी हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे भी कोई सुखी होगा, कोई भी सुखी नहीं होने वाला। अब आप इसके आगे की जर्नी सुनिए। इसके आगे का कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसके आगे। इसके आगे किसी को एसएसबी मिल गया, उसको मन था सीआईएसएफ मिलने का, वो दुखी। किसी को बीएसएफ मिल गया, सीआरपीएफ मिल गया, उसको मन था कि एसएसबी मिल जाए, वो दुखी। अपने जॉब प्रेफरेंस को लेके दुखी। अब उसकी बात कीजिए जिसको सीआईएसएफ मिल गया, जैसे कि किसी को सीआईएसएफ मिला तो वो दुखी है कि यार मुझे एसएसएफ या एनसीबी क्यों नहीं मिला, थोड़ा सा मेहनत किए होते तो एसएसएफ एनसीबी मिल जाता, वो दुखी। एसएसएफ एनसीबी वाले ये दुखी हैं कि यार ये तो कांस्टेबल रैंक की है, इससे अच्छी कोई जॉब रहती एसआई वगैरह या कहीं और, वो दुखी। एसआई बन जाएंगे उसके बाद और दुखी, उसके बाद फैमिली का प्रेशर आगे। मतलब जीवन में ये दुख जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म उसी दिन होगा जिस दिन आप खत्म हो जाएंगे। जब तक आप जीवित हैं तब तक संघर्ष है, तब तक दुख है। और ये मान लीजिए, ये बहुत ही एक छोटे आदमी ने, मतलब कि मैं एक छोटा आदमी होकर इतना बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े आदमी ने बोला था कि एक विफलता जो होती है, एक जो विफलता आपकी मतलब अनसक्सेसफुल होती है, वो जो है आपकी बड़ी सफलता की शुरुआत होती है, एक विफलता। तो आप एक बार असफल हो गए या विफल हो गए जिसको कह सकते हैं, तो वो विफलता आपकी बड़ी सफलता की शुरुआत है। आप उस सफलता को सोचिए, उसका एक पड़ाव मानिए इस विफलता को। क्योंकि आप अगर किसी भी स्टेप में बाहर हुए हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि फिजिकल में बाहर हुए हैं, या उसके बाद मेडिकल में बाहर हुए, या अभी फाइनल बाहर हुए हैं, किसी भी स्टेज में बाहर हुए,
तो आप उन लाखों बच्चों से कई गुना अच्छे हैं, कई गुना योग्य हैं, जो कि इस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर आप फाइनल से बाहर हुए तो ये आप समझिए कि आप ऑल इंडिया वैकेंसी में, जो कि यूपी में लगभग वही 5-6 हजार वैकेंसी के ऊपर नहीं होगा, 3,000-4,000 वैकेंसी, 3,000-4,000 वैकेंसी में जब आप इतना अच्छा स्कोर किए तो आप समझ लीजिए यही यूपीपी आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस। उसके अलावा बहुत से जॉब हैं इसे, जिनमें जो है आपका सिलेक्शन 100% पक्का होने वाला है। तो आप उस पर फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग, जो सक्सेसफुल हो जाता है उनके लिए तो भाई जीवन भर पार्टी वार्टी होती ही रहती है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उनसे थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए। क्योंकि सक्सेसफुल लोग आज नहीं तो 2 दिन बाद भी पार्टी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी पार्टी कर सकते हैं, लेकिन वो जो अनसक्सेसफुल हुए हैं उनके लिए यही 2-4-10 दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला होने वाला है। तो आप सब लोग उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मेरा सपोर्ट भाई आपके साथ हमेशा है। जितने भी लोग हैं वो टेंशन न लें। आप मुझको जीता जागता उदाहरण ले सकते हैं। पिछले साल यही समय था, मैं आपके सामने कैसे था कि बता रहा था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार आप देख सकते हैं कि कैसे हूं। तो आप फोकस कीजिए, बस ये कहूंगा कि फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर। जो किया है बस इससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, आपका सिलेक्शन तय है। और बाकी आपको कोई भी टेंशन वगैरह और कुछ होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना ध्यान रखिए। और ये देखिए यहाँ स्वामी विवेकानंद जी जो पीछे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी, इनका भी यही था, और उधर महाराणा प्रताप जी का भी यही था कि वो तो तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और इनका था कि जब तक मतलब सफलता जब तक न मिले लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, मतलब उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो मतलब शांत मत बैठो जब तक आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो लक्ष्य को प्राप्त कर लो, उसके बाद फिर आप कुछ समय की शांति रख सकते हो। लेकिन ये जान लीजिए ये जीवन है, हमेशा एक न एक टारगेट आपका सेट होता रहेगा। कोई लास्ट डेस्टिनेशन इसकी नहीं है कि अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव कुछ नहीं है। आप आईएएस पीसीएस कुछ भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो भी आपका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है। जीवन हमेशा कठिनाइयों के दौर से गुजरता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, संघर्ष हमेशा रहेगा। तो संघर्ष से पीछे मत भागिए, बाकी तो जो होगा ईश्वर के हाथ में है। और ये आप मान के चलिए कि इतने लाखों बच्चों से हट के अगर आपको यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है, यहाँ से आप बाहर हुए हैं, तो आपके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा ऐसी छुपी हुई है। और ये भी हो सकता है कि ईश्वर आपको इस जॉब में न जाने देना चाहते हो, इससे कोई अच्छा जॉब या अच्छी पद या अच्छे मतलब देश सेवा में कहीं पे भी आपको सोचे हो। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि आप जब बन जाएंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं हुआ। तो आपको फ्यूचर में तभी आप बोल पाएंगे जब आज आप न छोड़े, आप इसको नहीं छोड़ेंगे, तभी आप जो है फ्यूचर में ये कह पाएंगे। नहीं तो अगर आपने आज गिव अप कर दिया, आप आज आपने छोड़ दिया कि छोड़ो यार अब नहीं करूंगा तैयारी, तो फ्यूचर में आप कुछ भी वही होगा कि भाई नहीं हो पाया। तो ऐसा काम मत कीजिए, और उठिए जागिए, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप संघर्ष करते रहिए। और बिना लक्ष्य को, और एक बहुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा है, अब मुझे नहीं पता कंफर्म, लेकिन ये कहा है कि लक्ष्य को हासिल किए बिना ही अपथिक विश्राम कैसा। तो विश्राम मत कीजिए, बस लगे रहिए। और बाकी आपको ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।